Hey everyone, welcome back to our channel Prime Learning. This is your educator Bharti Sharma. So finally आपका ICMR ब्रेड 2025 का एग्जाम जो है वो 10th ऑफ जनवरी को यानी कि यस्टरडे कंडक्ट हो चुका है एंड आप सभी का जो एग्जाम है आप सभी के अकॉर्डिंग काफी अच्छा गया है एग्जाम। आप लोग कह रहे हैं कि काफी अच्छा आया था। सो आई होप आपका रिजल्ट भी काफी अच्छा आए। सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मेमोरी बेस्ड पेपर के बारे में, यानी कि जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स ने हमें भेजे हैं, ठीक है, उनको इस वीडियो में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एग्जाम का जो लेवल था उसको भी हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, सो दैट आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, चाहे वो इसकी आंसर की से रिलेटेड है या फिर कट ऑफ से रिलेटेड है, उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों तक इजीली पहुंच जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लेवल ऑफ आईसीएमआर ब्रेड एग्जाम 2025, ठीक है, कि इस बार जो था एग्जाम का लेवल क्या था। स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर जो आपका ये एग्जाम हुआ था, ठीक है, आपको पता है कि आपका जो भी पैटर्न है एग्जाम का वो चेंज हुआ था, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए प्रिडिक्ट करना काफी मुश्किल था कि एग्जाम का लेवल कैसा होगा। बट इस बार जो है काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, ठीक है, उनको अटेम्प्ट करने के बाद उनको काफी ज्यादा हेल्प मिली थी एंड काफी सारे स्टूडेंट्स का ये कहना था कि जो पार्ट ए है, ठीक है, वो बिल्कुल जो लास्ट ईयर का एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसके बिल्कुल सिमिलर जो था पार्ट ए आया हुआ था और बहुत ज्यादा इजी था। सो आप सभी के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ पर 162 वोट्स दिए गए हैं, ठीक है, आप सभी के द्वारा ये दिए गए हैं और यहाँ पर जो है एग्जाम का लेवल जो है 36% स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि इजी लेवल था एंड 59% स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मॉडरेट था एंड 4% बोल रहे हैं कि हार्ड था एंड 1% जो है ये बोल रहे हैं कि वेरी हार्ड था। इसका मतलब ये है कि जो आपका एग्जाम का लेवल था वो आपका इजी टू मॉडरेट था, ठीक है, एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर एग्जाम इस बार काफी ज्यादा इजी आया हुआ था, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है, कोई भी थोड़े बहुत जो भी लास्ट ईयर में थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस थे, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे, बट इस बार जो है बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले हैं। सो चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन जो थे आपके इस एग्जाम में आए हुए थे एंड कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए हम सेपरेट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि इस साल की जो कट ऑफ है, ठीक है, इस बार ब्रेड की वो क्या रहने वाली है। सो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पार्ट ए के बारे में। पार्ट ए में जो थे वो नंबर सीरीज से क्वेश्चन आए थे, कॉम्प्रिहेंसिव से क्वेश्चन आए थे, परसेंटेज से काफी ज्यादा क्वेश्चन आए थे, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आए थे, जो मिरर इमेजेस है वहां से आए थे, ऑड वन आउट से आए थे, स्क्वायर क्यूब जो भी एवरेज है, ठीक है, यहाँ से जो है मैक्सिमम जो है आपकी क्वेश्चन देखे गए थे। ये जो कुछ सिलेबस था जो हमने जो आपका पार्ट ए की जो हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी वहां पे भी मैंने मेंशन करा था कि आपको किस तरह के क्वेश्चन जो है यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे हर तरह के क्वेश्चन मेंशन, जैसे नंबर सीरीज है, लेटर सीरीज है, सिंबल सीरीज है, ठीक है, कोडिंग्स है, कैलेंडर आपको आया हुआ था, ठीक है, डिस्टेंस डायरेक्शन सेटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे आए हुए थे, ठीक है, रैंकिंग। इसी तरह के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिले थे, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन से काफी सारे बच्चों ने इसके बारे में बात नहीं करी कि डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन आए थे, अगर आए थे तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, ठीक है, और किस किस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे। मिरर इमेज यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ था एंड जो भी ये, ठीक है, जो भी जो एनालिटिकल एबिलिटी से क्वेश्चन थे, ठीक है, जो ब्लड रिलेशन होता है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, एज है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज है, जो प्रोबेबिलिटी है या एवरेज है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो स्टूडेंट को देखने को मिले थे और क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इजी थे। ऑलराइट, चलिए अगर हम बात करते हैं पार्ट बी और सी के बारे में, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जो था आपको जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो पूछे गए हैं। माइक्रोफेजेस एक्टिवेटेड बाय, माइक्रोफेजेस किससे एक्टिवेट होता है, टीएलआर और साइटोकाइन से होते हैं। पैथोजेनिसिटी इन फंगस इज कॉज्ड बाय, दैट इज योर हाइफी। सेल इलोंगेशन जो है वो कौन सा हार्मोन है, ठीक है, वो क्या करता है, वो एक्टिवेट करता है, ठीक है, दैट इज योर ऑक्सिन, ठीक है, कौन सा हार्मोन जो है एक्टिवेट करता है सेल इलोंगेशन, दैट इज योर
ऑक्सिन, ठीक है। हार्मोन जो होते हैं, हार्मोन जो है कौन राइपनिंग और सेनेसेंस में पार्टिसिपेट करता है, कौन सा, दैट इज और इथाइलिन। देखो बायोएथिक्स से यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए थे, बेनिफिसेंस और ऑटोनॉमी, ठीक है, ये हमने जो है डिटेल में डिस्कस किया था जब भी हमने जो पार्ट बी के जो क्वेश्चंस थे जिसके प्रीवियस ईयर के जो हमने डिस्कस करे थे वहां पे, ठीक है, टेबल मैंने वहां पर दिया हुआ था, वहां पर उनकी डेफिनेशन लिखी हुई थी, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आए गए थे, ठीक है, आए थे। सो दो क्वेश्चन जो थे यहाँ से, जो बेनिफिसेंस और ऑटोनॉमी यहाँ से पूछे गए थे, और मैंने कहा भी था कि यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। सो हाउ वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो है डिफरेंट है आपकी एलाइजा से। जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग होती है वो सेपरेट करती है प्रोटीन को बाय साइज, वाइल जो एलाइजा होता है वो डिटेक्ट करता है, क्वांटिफाई करता है एंटीजन एंटीबॉडी को डायरेक्टली इन द प्लेट, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी एंटीबॉडी से, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन था जो भी जो स्टूडेंट जिन्होंने भेजा है वो भी क्लियर नहीं है क्वेश्चन क्या था। यहाँ पे फ्लो साइटोमेट्री से क्वेश्चन था कि ये क्या करता है, ठीक है, इसका फंक्शन ये करता है, एनालाइज करता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द इंडिविजुअल सेल, ठीक है। इबोला वायरस से यहाँ पे क्वेश्चन था कि वायरस के लैब से क्वेश्चन था, ठीक है, उसकी लैब जो होती है वो उसको कौन सी लैब में जो होता है, ठीक है, इसको ट्रीट किया जाता है। सो यहाँ पर जो बायो सेफ्टी लेवल 4 यानी कि BSL-4 लैब है, ठीक है, यहाँ पर जो इबोला वायरस को, ठीक है, ट्रीट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है जो फंक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है वो क्या होता है, डिफेंस होता है, अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर्स के, और भी इसके ऐसे फंक्शंस होते हैं। अब लैब कंटेमिनेशन के बारे में था, लैब कंटेमिनेशन का जो प्राइमरी रीजन है वो क्या होता है, दैट इज योर पूर जो एसेप्टिक टेक्निक्स है या फिर जो एयरबोर्न पार्टिकल्स है, कंटेमिनेटेड रिएजेंट है, ये उसके कारण हो सकते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैन पास डायरेक्टली थ्रू, ठीक है, कौन से जंक्शन से जो है वो पास हो जाता है, दैट इज योर गैप जंक्शन, ठीक है। एल्केलॉइड्स फॉर्म्ड बाय विच मेटाबोलाइट पाथवे, एल्केलॉइड कौन से मेटाबोलाइट पाथवे से फॉर्म होता है, दैट इज योर सिकिमेट पाथवे, ठीक है। PIP2 ब्रेक होता है IP3 एंड डैग में, ठीक है, किसमें होता है, IP3 एंड डैग में जो ये ब्रेक होता है। नेक्स्ट आरटीके, यहाँ पे डेफिनेशन पूछी हुई थी आरटीके की, या फिर इसका जो फंक्शन है, आरटीके जो होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे डायमराइजेशन है हैविंग द इंटरनल एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ठीक है, जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जो आपके रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे पूछा था। फिर यहाँ पे जो जेनेरिक मॉडिफिकेशंस है उसके ऊपर क्वेश्चन आया था कि जो मूव करते हैं जनरेशन टू जनरेशन विदाउट अल्टरिंग द न्यूक्लियोटाइड, वो उनको क्या कहते हैं, वो कौन सी होती है, दैट इज योर मिथाइलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे पोस्ट ट्रांसलेशन से एक और क्वेश्चन आया था कि जो मॉडिफिकेशंस होती हैं, ठीक है, जो सॉरी, जो आपकी पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है सिग्नल ट्रांसडक्शन में, कौन सी होती है, दैट इज योर फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। नेक्स्ट है जो रेजिलियंस है, उसकी डेफिनेशन से यहाँ पे क्वेश्चन था, तो रेजिलियंस क्या होता है, एबिलिटी टू एब्जॉर्ब डिस्टर्बेंस, तो जो भी डिस्टर्बेंस में ठीक है रह सकते हैं, एबिलिटी उनको होती है एब्जॉर्ब करने की, डिस्टर्बेंस, उनको हम क्या बोलते हैं, रेजिलियंस बोलते हैं उसकी। स्पिंडल जो माइटोटिक स्पिंडल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, दैट इज योर माइक्रोट्यूब्यूल्स। अभी जो क्रिस्पर है, क्रिस्पर के बारे में यहाँ पे दो क्वेश्चन आए हुए थे, क्रिस्पर और रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस थ्रू, किससे रिकॉग्नाइज करता है, दैट इज योर गाइड RNA, ठीक है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है क्रिस्पर पे कि हाउ क्रिस्पर बेनिफिशियल देन अदर एडिटिंग, कैसे है भाई, क्रिस्पर जो होता है वो फास्टर होता है, चीपर होता है, इजियर टू डिजाइन होता है, हाईली वर्सेटाइल होता है, अलाउइंग एडिटिंग ऑफ मल्टीपल जीन्स एंड रैपिड क्रिएटिंग ऑफ मॉडल्स, ऑलराइट। सो इस तरह के देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए थे, बहुत ज्यादा यहाँ पे टफ क्वेश्चंस नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो था आपका बोन रीएब्जॉर्प्शन एंड मेंटेन्ड बाय विच हार्मोन, दैट इज योर पैराथायराइड हार्मोन। नेक्स्ट है प्रोपगेशन ऑफ ट्यूमर रिड्यूस्ड बाय, ठीक है, ये कुछ क्लियर नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कंपोनेंट ऑफ अ ब्लड दैट फाइट अगेंस्ट पैथोजन, दैट इज योर WBC है, आपके जो न्यूट्रोफिल्स है, मोनोसाइट्स है, वो सब जो क्या करते हैं, फाइट करते हैं अगेंस्ट द पैथोजन, ठीक है। अब यहाँ पे लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन द फिनाइल एलानिन पाथवे कॉज्ड विच डिजीज, कौन सा डिजीज कॉज होता है अगर फिनाइल एलानिन जो है ये क्या हो जाता है, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है, तो आपका जो फिनाइल कैप्टोन्यूरिया है वो यहाँ पर जो है वो कॉज होता है। डिजीज related to defect in dystrophin protein is known as डिस्ट्रोफिनोपैथी, ठीक है, इसको जो है वो BMD या फिर DMD भी बोलते हैं, दैट इज योर बेकर मसल डिसट्रॉफी या फिर
डचनर मसल डिसट्रॉफी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर जो अकोमुलेशन है वो हार्मफुल सब्सटेंस की हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज योर बायो अकोमुलेशन। नेक्स्ट यहाँ पर है कि यूट्रोफिकेशन इज कॉज्ड बाय एक्सेस अकोमुलेशन ऑफ विच न्यूट्रिएंट्स। यूट्रोफिकेशन जो होती है, ठीक है, वो कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जिनका तो अगर वो एक्सेसली आपके अकोमुलेट हो जाते हैं तो उनकी वजह से होती है, दैट इज योर नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। अब ऑक्सीजनेस एक्टिविटी के बारे में भी हमने देखो, जब भी हमने प्रैक्टिस करा था वहां पे हमने इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब ऑक्सीजनेस एक्टिविटी जो होती है फोटो रेस्पिरेशन में, वो प्रेजेंट होती है कौन से एंजाइम में, दैट इज योर रूबिस्को, ठीक है जी। अब जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, यानी कि जो इसको फोटोलिसिस बोलते हैं, वो लाइट रिएक्शन में, ठीक है, कहाँ पर होती है, दैट इज इन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्पेशली एट जो फोटोसिस्टम 2 होता है आपका, ठीक है, वहां पर जो है स्प्लिटिंग ऑफ जो वाटर मॉलिक्यूल है वो होता है। नेक्स्ट देखो, जो मॉर्फिन है, ठीक है, वो किससे डिराइव होता है, दैट इज योर टायरोसिन। और जो क्विनिन है वो डिराइव होता है आपका ट्रिप्टोमाइन से। यहाँ पर सेंगर सीक्वेंसेस से भी क्वेश्चन था, ठीक है, स्टूडेंट्स ने बताया कि यहाँ से भी क्वेश्चन था, जो आपकी सुपर पैरासाइट है यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ था। अब डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग है, अब हमने एक लेक्चर लिया था, ठीक है, सेल बायोलॉजी का, वहां पे हमने जो है डिटेल में बात करी थी सभी ऑर्गेनेलीज के बारे में, ठीक है। वहां पे ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि जो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग होती है, ठीक है, एससीआर के बारे में बात करते हैं। अगर आप वहां पर जाकर देखोगे, ठीक है, आपको जो है आपके बहुत सारे जो सेल बायोलॉजी के क्वेश्चन थे इनके आंसर आपको वहीं से ही मिल जाएंगे, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग कहाँ होती है, आपके जो एससीआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, यहाँ पर जो होती है डिटॉक्सिफिकेशन होती है ड्रग की। अब यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट और शिफ्ट से भी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, क्वेश्चन क्या था वो अभी क्लियर नहीं है। स्पिंडल फॉर्मेशन से जो है क्वेश्चन आया हुआ था, अडेप्टिव रेडिएशन से क्वेश्चन आया था। अब यहाँ पर जो सीटी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसका फंक्शन था कि ये क्या करता है, दैट इज योर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। हमने बहुत सारे देखो क्वेश्चन जो है डिस्कस करे हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस करे हैं क्वेश्चन, तो वहां पर भी हमने ये बताया था कि आपको जो है, ठीक है, वो बेसिक जो भी आपकी टेक्निक्स है, आपको उनके फंक्शन पता होने चाहिए कि वो क्या काम करता है। बहुत डीप में नहीं आता है, मैंने आपको पहले भी बहुत सारी वीडियोस में ये बताया हुआ है। और आपका एग्जाम देखो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं। तो सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में इसका रोल होता है। अब यहाँ पे ये भी पूछा है कि जो एरर फ्री रिपेयर पाथवेज होते हैं फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए ब्रेक, कौन सा होता है, दैट इज योर होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग होता है, ठीक है। विच रिपेयर पाथवे रिमूव थायमिन डाइमर, देखो अगर तो बैक्टीरिया में जो है थायमिन डाइमर बनते हैं, ठीक है, थायमिन डाइमर अगर बैक्टीरिया में बनते हैं तो वहां पर जो है जो फोटोलाइएज एंजाइम होता है वो उसको क्या करता है, रिमूव करता है। लेकिन अगर जो है थाइमन डाइमर कहाँ बनते हैं, यूकैरियोट्स में बनते हैं, तो उसको कौन सा जो आपका रिपेयर पाथवे है वो उसको रिमूव करता है, वो करता है आपका न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर से जो है वो रिमूव होते हैं। और एक क्वेश्चन देखो सेम यहाँ पे आया हुआ है कि लाइट कौन सी यूज होती है, मतलब जो ऐसी कौन सी लाइट है जो थाइमिन डाइमर को कॉज करती है, दैट इज योर अल्ट्रा वायलेट रे बी और अल्ट्रावायलेट रे सी, ठीक है, स्पेशली जो होती है वो बी जो होती है उसको कॉज करती है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन्ड बाय विच पंप, रेस्टिंग जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको कौन जो है कौन सा पंप मेंटेन करता है, दैट इज योर सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। अब यहाँ पर टीएलआर से क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने कहा था इम्यूनोलॉजी को आप अच्छे से पढ़ के जाना, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन बायोलॉजिकल साइंसेज के जो भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चन थे इम्यूनोलॉजी से यहाँ पर, ठीक है। सो टीएलआर जो है वो डिटेक्ट करता है क्या, लिपिड्स को, लिपोप्रोटीन्स को, जो पेप्टाइडोग्लाइकन्स है उनको, यानी कि जो पैम्स है या फिर डैम्स है, ठीक है, पैथोजन एसोसिएटेड जो आपके, ठीक है, प्रोटीन्स है उनको यहाँ पर जो है वो रिकॉग्नाइज या फिर डिटेक्ट ये करता है, या फिर जो ठीक है, या आपकी जो डैम्स है और इज डिजीज एसोसिएटेड। अब टारगेट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस किसको टारगेट करता है, आपके स्पेशली लंग्स को टारगेट करता है, और भी ऑर्गन्स को करता है, बट स्पेशली किसको करता है ये टारगेट, लंग्स को करता है। अब ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स कौन सा होता है, दैट इज योर स्टिफाइलोकोकस ऑरियस,
ठीक है जी। अब देखो इतना डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया कि मलेरिया मलेरिया इज कॉज्ड बाय, मलेरिया किससे कॉज होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इतना इजी क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। बोहर इफेक्ट से भी क्वेश्चन आया हुआ था, क्वेश्चन क्या था आई डोंट नो। सो मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से यहाँ पर जो है क्वेश्चन, मेंडल का फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। अब क्या होता है मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इट स्टेट्स दैट ईच इंडिविजुअल कैरीज टू एलील फॉर अ ट्रेट विच सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ऑलराइट, नेक्स्ट है यहाँ पर फंक्शन ऑफ माइक्रोबियल स्कैफोल्ड इन टिश्यू इंजीनियरिंग। ठीक है, अब जो फंक्शन ऑफ माइक्रोबियल स्कैफोल्ड है टिश्यू इंजीनियरिंग में, ठीक है, वो क्या है, उसका फंक्शन क्या है माइक्रोबियल स्कैफोल्ड का। वो क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है एक टेम्परेरी 3D फ्रेम। ठीक है जी। अब यहाँ पे फ्लो साइटोमेट्री का फंक्शन हमने पीछे डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के ऊपर भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। फॉसिल्स हैविंग टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल फॉसिल्स। एंड प्राइमोर्डियल सूप के बारे में क्वेश्चन आया हुआ था, वो क्या होता है, दैट इज हाइपोथेटिकल ऑर्गेनिक रिच ओशन ऑन द अर्थ, अर्ली अर्थ। ठीक है, जो आपका हेल्डेन का जो मॉडल है टिकी से रिलेटेड जो है, ये यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ। सो ये कुछ जो थे आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे जो कि काफी सारे स्टूडेंट्स ने हमें भेजे थे। एंड मैं सबका थैंक यू यहाँ पे बोलूंगी। एंड स्पेशली आई वुड लाइक टू थैंक सुश्रिता एंड तन्वी फॉर सेंडिंग सच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि काफी सारे लोगों को के लिए जो है वो हेल्पफुल होंगे। ठीक है, अगर और भी क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप हमें जो है कमेंट कर सकते हैं। एंड कितना जो है आप लोगों का एग्जाम अच्छा गया है, जो भी आपके कमेंट्स हैं, ठीक है, वो भी आप हमें बता सकते हैं। और जो भी हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे, क्या वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे हैं, जो भी गाइडेंस आपको ठीक है इस चैनल के थ्रू मिली थी, क्या उससे जो है आपका काफी ज्यादा हेल्प हुआ है, ठीक है, तो वो भी हमें आप, सो वो आप जो है हमें क्या कर सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, so this is all about today guys, ठीक है, thank you for watching, thank you।